नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं का पहला भाग देखा। कहानी का सारांश इस प्रकार था। जोखू कई दिनों से बीमार था। वह अपनी पत्नी गेंगी से पीने का पानी मांगा। तब गेंगी ने उसको जो पानी दिया वह बदबूदार था। गांव में और कहीं से पानी मिलना भी बहुत मुश्किल है। ठाकुर और साहू के 2 कुएं हैं, लेकिन उसको वहां से पानी लाना आसान नहीं था। निम्न वर्ग के लोगों को वे उनके पास भी आने नहीं देते थे। ठीक है, आगे देखिए। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा। फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लो। बच्चों, हमने बताया कि जोखू बीमार पड़ी है और वे निम्न जाति के लोग भी थे। ठीक है, जोखू कई दिनों से बीमार था। उसे बहुत प्यास भी था, लेकिन गंदा पानी होने से अब पानी भी नहीं पी सका। फिर भी वह गेंगी से कहा कि मुझे प्यास बहुत कठिन थे, इसलिए वो गंदा पानी भी दे दो, मैं नाक बंद करके पी लूं। नाक का अर्थ क्या है? नाक माने नोस। जोखू ने पत्नी से कहा कि मैं नाक बंद करके वो पानी पी लूं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। गेंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। बच्चों, गेंगी ने अपनी पति की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया? वो तो उसे मालूम हुआ कि ये गंदा पानी पीने से उनकी बीमारी बढ़ जाएगी, लेकिन ये पानी उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। ये तो उसे नहीं जानती है। उबालना माने टू बॉईल। गेंगी को यह जानकारी नहीं थी कि ये गंदा पानी उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। ठीक है, बोली, यह पानी कैसे पीओगे? न जाने कौन जानवर मरा है। गेंगी के मन में यह आशंका भी है कि इस पानी में किसी जानवर मरा है, इसलिए वह गंदा पानी जोखू को नहीं दिया। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। गेंगी ने जोखू से कहा कि मैं कुएं से दूसरा पानी लाए देती हूँ। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? बच्चों, जोखू क्यों आश्चर्य से देखा? क्योंकि उसको पता है कि दूसरे कहीं से इस समय पानी मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो है, क्या 1 लोटा पानी न भरने देंगे? हाँ, ठाकुर और साहू के 2 कुएं उस गांव में है, लेकिन हम नीच जाति होने के कारण पानी नहीं देंगे। हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। गंगी है तो जोखू की जोरू। महाराज, एक कृपा कर दो महाराज।
एक मटका पानी दे दो महाराज। मेरा घर वाला बुखार में पड़ा भून रहा है महाराज। क्यों? अरे तुम्हारे कुएं को क्या हुआ? वो तो भ्रष्ट हो गया महाराज। तुम्हारा कुआं भी भ्रष्ट होता है? अरे ठाकुर ने छू लिया था क्या? 2-4 लोटा ही दे दो महाराज, नहीं तो प्यासा ही मर जाएगा बेचारा। अरे अब काहे को पीछे पीछे चली आ रही है? बस 1 लोटा पानी महाराज। हमारा पानी तुझे भ्रष्ट नहीं कर देगा? याद नहीं है? एक बार हाथ लगाया था तो तूने पूरा चमार टोला इकट्ठा कर लिया था, सारे चमारों को बुला लाई थी। चल आ यहां से जा। बच्चों, हाथ पांव तुड़वा आएंगे और कुछ न होगा। यहाँ जोकू कहता है, पानी लेने के लिए ठाकुर या साहू के कुएं पर जाए तो हमारे हाथ पांव तुड़वा आएगी, हमें मार देंगे और बैठ के चुपके ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे। ये ब्राह्मण हमें आशीर्वाद देंगे। लेकिन ठाकुर और साहू जी क्या करेंगे? ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम जैसे गरीबों के दर्द किसी नहीं देखता है। हम तो मर भी जाते हैं, कोई द्वार पर छांगने नहीं माता। द्वार माने डोर। कंधा देना तो बड़ी बात है। कंधा देना माने टू हेल्प। इसका अर्थ है उन्हें ये उच्च जाति के लोगों से कुछ सहायता मिली तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इस प्रकार के जो क्रूर व्यवहार नीच जाति के लोगों के प्रति करने वाले लोग हमें पानी नहीं देंगे। ठीक है। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। देखिए, इन शब्दों में कड़वा सत्य था। कड़वा माने बिटर। जोकू के शब्दों में नीच जाति के प्रति उच्च जाति के लोग किए गए अत्याचारों के बारे में स्मरण करता है। इसलिए प्रेमचंद कहता है, यहाँ जोकू ने कड़वा सत्य बताता है। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। बच्चों, हमें पता है गंगी अपने पति को ये बदबूदार पानी पीने को न दिया। वे दूसरा पानी लाने के लिए कुएं की ओर जाते हैं। उस वक्त जोकू जो निम्न जाति के लोगों के प्रति उच्च वर्ग किए गए अत्याचारों के बारे में यहाँ बताता है। ठीक है, आगे देखिए। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न समाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्केम के मुकदमे की नकल ले आए। नासिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल
नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। बच्चों देखिए, रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। यहाँ हमें पता है गेंगी पानी लेने की तैयारी में है। वो तो ठाकुर के कुएं की ओर जाते हैं। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। थके मांदे माने टायर्ड, मजदूर एम्प्लॉई, दे रेस्ट करते हैं। और ठाकुर के दरवाजे पर 10 पांच बेफिक्रे जमा थे। लेकिन ठाकुर के घर के दरवाजे पर कुछ लोग जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न ज़माना रहा है न मौका। यहाँ प्रेमचंद कहता है मैदानी बहादुरी ब्रेवरी का ज़माना नहीं है न मौका। मौका माने चांस। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कानूनी माने लीगल। आज जो समस्याएं लीगली होती है, कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। यहाँ कानूनी बहादुरी की बारे में प्रेमचंद कहता है, ये ठाकुर जैसे अमीर लोग बहुत होशियारी से बातें करते हैं और थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। थानेदार माने पुलिस इंस्पेक्टर, उसको खास मुकदमे स्पेशल केस, इसमें रिश्वत दी, रिश्वत माने ब्राइब, और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। अकलमंदी माने इंटेलिजेंस। नासिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। नासिर माने सुपरवाइजर, मोहतमिम मैनेजर, और नासिर और मोहतमिम कहते हैं नकल नहीं मिल सकती। नकल माने कॉपी। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। बच्चों, पुराने जमाने में लोगों को किसी काम में विजय पाने के लिए आपस में कुश्ती लड़कर जीत हासिल कर लेनी थी। लेकिन अब उसी प्रकार की जीत का ज़माना बीत गया है। कार्य कानून के अनुसार ही चलता है। शारीरिक बल के प्रयोग से कोई काम नहीं चलता। बौद्धिक और मानसिक बल की क्षमता की जरूरत है। यही है इस खंड का आशय। ठीक है। Dear students, today we discuss about the story of Thakur Ka Kuvam written by the famous writer Premchand. The main characters are Gengi and Joku, who were a lower caste people. Joku had been ill for many days. The water they stored by yesterday was not good. The water gave off a bad smell. As his throat was dried, he told her that he will drink the water after using the nose, but Gengi didn't let him. She knew that this nasty water would worsen the illness, so she told him that she would bring good water from somewhere. Joku looked at her with a surprise. Because it was difficult to find water at this time. There were 2 wells in the village, Thakur's and Sahu's. But they would not let her to fetch water and also would broken her arms and legs. She realized the bitter truth that nobody was there to take care of the poor. बच्चों, ठाकुर का कुआम कहानी का दूसरा भाग यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।